हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समीकरण हमें दी है सेक स्क्वायर 2 थीटा बराबर 1 - tan 2 थीटा। यह समीकरण हमें दी गई है बच्चों। इसे हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों। देखो, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा में बच्चों हम यह लिखेंगे कि इस सवाल को हल करने के लिए हमें किन सूत्रों का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो, पहली मुख्य अवधारणा हमारी होगी बच्चों कि यदि tan x बराबर tan y है, ठीक है, तो इसका व्यापक हल होगा x बराबर n पाई प्लस y। ठीक है बच्चों, और यहाँ n बिलोंग्स टू z होगा, अर्थात n सदैव एक पूर्णांक होगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात देखो, एक सर्व समीकरण का प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे कि हम जानते हैं 1 + tan² किसके बराबर होता है बच्चों? यह बराबर होता है sec² थीटा के। ठीक है, तो यह दो मुख्य अवधारणा हमारी है इस प्रश्न को हल करने के लिए बच्चों। ठीक है, अब देखिए दी गई समीकरण लिख लेते हैं हम। तो जो समीकरण हमें दी है वह क्या है? देखो, तो दी गई समीकरण यह है बच्चों sec² 2 थीटा बराबर 1 - tan 2 थीटा। ठीक है बच्चों, तो देखो sec² 2 थीटा किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 1 + tan² 2 थीटा के। और इन दोनों को हम बराबर के इधर लाएंगे तो ये होगा -1 और ये बनेगा +tan 2 थीटा। ठीक है बच्चों, बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ देखो, एक से एक तो हमारा कट जाएगा, जैसे देख सकते हो आप, ये एक से एक हमारा कट जाएगा। और बाकी बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। देखो, तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे बच्चों, इसे देख लेते हैं हम। यहाँ बचा हमारे पास tan 2 थीटा और यहाँ होगा tan 2 थीटा +1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर 0 तथा tan 2 थीटा +1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो आप, यहाँ से हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर tan 0, क्योंकि tan 0 का मान 0 ही होता है। तथा यहाँ से देखो, हम इसे लिख सकते हैं tan 2 थीटा बराबर -1। ठीक है बच्चों, तो देखो, अब यहाँ से हम व्यापक हल इनके ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया था, हम उसे लिख लेते हैं। हमारे पास आया था tan 2 थीटा बराबर tan 0 था बच्चों। तथा यहाँ था हमारे पास tan 2 थीटा बराबर -1 था बच्चों। तो हम लिख सकते हैं इसको -tan π/4। ठीक है, तो tan 45 का मान होता है 1। तो यहाँ देखो, यहाँ से तो हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से भी हम व्यापक हल ज्ञात कर लेते, तो हम इसे एक लाइन और लिख लेते हैं तथा। ठीक है, तो देखो, ये तो है हमारे पास tan 2 थीटा बराबर tan 0 और ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास tan 2 थीटा बराबर tan माइनस है, तो ये हो जाएगा -π/4। ठीक है बच्चों, अब देखिए, हमने जो मुख्य अवधारणा में सूत्र लिखा है उसकी सहायता से हम इनके व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए, यहाँ से व्यापक हल क्या होगा? व्यापक हल, और बच्चों यहाँ से भी हमारे पास व्यापक हल होगा, तो यहाँ से भी लिख लेंगे हम व्यापक हल। ठीक है बच्चों, तो व्यापक हल के लिए सूत्र हमारे पास है। तो देखो, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, 2 थीटा बराबर n π + 0 हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से देखो, ये होगा 2 थीटा बराबर n π और प्लस ये हो जाएगा -π/4। ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, थीटा का मान क्या आ जाएगा? यहाँ से थीटा का मान आएगा n π/2।
और एन बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए बच्चों, जेड होना चाहिए। यहाँ से देखें, आप 2 से भाग लगाएंगे तो थीटा बराबर होगा एन पाई बटा 2, और ये हो जाएगा माइनस का पाई बटा 8। और यहाँ पर भी क्या होगा, एन बिलोंग्स टू जेड होगा बच्चों, क्योंकि ये पूर्णांक को ही व्यक्त करेगा। तो यही हमारे उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।